मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऋषि की जिसने त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु की छाती पर ही लात मरी थी। इस तरह एक ऋषि द्वारा अपने ही पति का अपमान किया जाना काफी आश्चर्यजनक है। तो चलिए जानते हैं कौन वो ऋषि और उन्होंने ऐसा क्यों किया। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिवाइन गोड्स पर। एक बार फिर मित्रों, आज हम जिस ऋषि की बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु है। ये तो आप जानते ही होंगे कि महर्षि प्रभु ऋषि मंडल के एक ऋषि हैं जो कि सावन और भाद्रपद में भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। चर्चा काफी देर तक चली, लेकिन अभी भी इसका कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तब ऋषि मुनियों ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यानी कि महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। निष्कर्ष की खोज में निकले महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए और पहुंचते ही उन्होंने ब्रह्मा जी को ना तो प्रणाम किया और ना ही उनका कोई अभिवादन किया। यह देख ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए, किंतु उन्होंने उसे समय इस निराधार को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो उनके ही पुत्र हैं। इस तरह उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। उसके बाद ऋषि कैलाश गए। जैसे ही वह कैलाश पहुंचे, भगवान महादेव ने उन्हें देखते ही प्रभु आ रहे हैं देखकर प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका स्वागत करने के लिए भुज को फैलाया। ऋषि बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका प्रणाम कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे और उन पर प्रहार करने के लिए त्रिशूल को उठा लिया। किंतु उन्होंने जैसे ही त्रिशूल से उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने उनका क्रोध शांत कर दिया। इसके बाद भृगु मुन्नि बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु सोए हुए थे और ऋषि ने जाते ही छाती पर लात मार दी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसान से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण पद गए। भगवान विष्णु बोले, ऋषि जी, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया शासन पर विश्राम कीजिए। मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थ को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों की धूल से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम विवाह देखकर ऋषि की आंखों से आंसू बहाने लगे, लेकिन मां लक्ष्मी उस ऋषि पर गुस्सा हो गई और उन्हें श्राप दिया कि ऋषि मुनि हमेशा दरिद्र रहेंगे। ऋषि बाकी सब मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहां के सभी अनुभव को विस्तार से कहा। उनके अनुभव को सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उसी समय उनके सभी संदेह दूर हो गए और तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इससे जुड़ा कोई और प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी आध्यात्मिक धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल डिवाइन गोड्स को